आज चीफ जस्टिस जी के ऊपर किसी हिंदू ने ऑब्जेक्ट कर दिया। ये ऑब्जेक्ट आए ऑब्जेक्ट वाला नहीं था, बल्कि जज साहब के पद की गरिमा बचाते हुए कानूनी पोर्टलों पे जूते को ऑब्जेक्ट कहा जा रहा है। ये बात और है कि जज साहब स्वयं अपने पद की गरिमा नहीं समझते और सुबह सुबह नील पीकर कोर्ट पहुंच जाते हैं और आदेश देने की जगह अंबेडकर नील वचनामृत बांटने लगते हैं। मैंने गवई साहब के जूतों का दर्शन करने के पश्चात इस वीडियो का आधा हिस्सा 21 सितंबर को ही लिखा था, पर किसी कारण से वो शूट करना रह गया। नील का नीलान या विधि का विधान देखिए कि गवई साहब के नाम के साथ तब से जूता चिपका हुआ है। तब गवई जी लुई वितौं के जूते पहनकर चर्चा में आए थे और आज किसी ने अपने पांव का घिसा हुआ जूता मारने की चेष्टा कर दी और कहा कि सनातन का अपमान सहा नहीं जाएगा। गवई साहब ने कहा कि इससे उन्हें अंतर नहीं पड़ता। 3 लाख की सैलरी पर लुई वितौं मेंटेन करने वाले जज साहब को किसी वकील के कम जीएसटी वाले जूते कैसे डिगा देंगे। गवई जी का जूता सामान्य जूता नहीं है, वो संघर्ष का पर्याय है। स्लम्स के संघर्ष से निकलकर चीफ जस्टिस की कुर्सी तक पहुंचने वाले जूतों को देखा तो परसाई जी द्वारा वर्णित प्रेमचंद के जूते नामक लेख का स्मरण हुआ है। समय बदल गया तो पाठशालाओं में अब गवई जी के जूते नामक पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। किसी ने कहा ये तो लुई वितौं के जूते हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि ये गवई जी के हैं, जिन्होंने अपने 30 वर्ष के विधायक, 7 वर्ष के सांसद और 5 वर्ष गवर्नर रह चुके अंबेडकरवादी पिता के द्वारा स्लम में फेंक दिए जाने के पश्चात मरी हुई गाय के चमड़े को स्लम की कड़कड़ाती धूप में सुखाया, नाली की कालीमा से पोता और कूड़ा बीनते हुए एल और वी के टुकड़ों को जोड़कर यह रंग रूप दिया। इन जूतों की विशेषता यह है कि इनका आकार पहनने वाले के आकार के साथ ही बढ़ता जाता है। कहा जाता है कि बचपन में स्लम में रहने वाले गवई साहब ने जब ये जूते बनाए थे और 1 वर्ष के उपरांत जब ये छोटे हुए तो किसी ने उन्हें चिढ़ाया कि बड़ा भीम भीम करता फिरता है, इसे भीमकाय करते। तब उन्होंने हाथ में नीला जल लेकर भीम अम्बेडकरी भीमादशी के दिन एक भीम मंत्र का उच्चारण किया और कहा कि हे जूते, यदि तुझ में भीमता है तो आज से मेरे साथ साथ बड़ा होगा। तब से कहते हैं कि यह लुई वितौं का जूता निरंतर बढ़ता जा रहा है। कुछ इन्हें महंगा बता रहे हैं, पर क्या एक गरीब विधायक, सांसद, गवर्नर का बेटा थोड़े महंगे जूते नहीं पहन सकता? क्या सवर्णों को अब इससे भी समस्या है कि दलित जज जूते पहनने योग्य हो गया है, जबकि दलित जज का मानना है कि जाके पांव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। अमीरों के दुख दर्द को समझने के लिए 78,000 के जूते पहने हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अमीर ही अधिक आते हैं। गरीबों का क्या है, वो तो यदि विष्णु भक्त है तो सुदामा की तरह द्वारिका जाए और अपने क्या अपने पूरे गांव के लिए महल मांग सकता है। वस्तुतः गवई जी के जूते सामान्य नहीं है, वो उन्होंने परोपकार हेतु पहना है। जब वो हिंदुओं के अहंकार को इन जूतों के नीचे रौंदते हैं तो दलितों की बस्ती में विद्युत उत्पादन होता है। सवर्ण अहंकारियम 235 को जब संवर्धित कर उस पर गवई जी के जूतों की सोल के दबाव से उत्पन्न एक न्यूट्रॉन मारा जाता है तो चेन रिएक्शन से नीला प्रकाश निकलता है और गगन में नीले कबूतर बल्ब लेकर उड़ने लगते हैं। ये जूते सामान्य नहीं हैं, ये भीम सिद्ध जूते हैं, जिसे पहनकर जब निर्णय किए जाते हैं तब सवर्ण बिलबिला उठते हैं। इन जूतों को गवई जी के सेवानिवृत्ति के पश्चात किसी संग्रहालय में रखा जाए या इसे किसी पर्वत शिखर पर नील दंड पर चिपकाकर आलोकित किया जाए। जय गवई, जय गवई, जय गवई, जय 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 गवई।